हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के आपके साथ जुड़ा हूं और थंबनेल देख करके आपको पता लग ही गया होगा कि आज एक ऐसे मुद्दे पर मुझे आपसे बात करनी है जो प्रत्येक स्टूडेंट के लिए जानना जरूरी है। बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी परीक्षा की तैयारी कैसे करें। मैं आज आपको वो 7 स्पेशल टिप्स बताने वाला हूं जो बच्चों आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। विजय एजुकेशन पर पिछले दो से 3 वर्षों में बच्चों कंटिन्यू हमने हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको अलग अलग मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलवाया है और आज लाखों बच्चे इस संस्थान से जुड़ करके पढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप बच्चे ही जो हैं कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करते हैं और हम गुरुजन ही हैं जो आपका रास्ता कहीं ना कहीं प्रशस्त करने का काम करते हैं। तो बच्चों, ये जो एग्ज़ाम की तैयारी है, ये एक इस तरह का सिस्टम है बच्चों जिसे कहीं ना कहीं योजनाबद्ध रूप से अंजाम देना पड़ता है। अगर कोई स्टूडेंट ये सोचे कि फॉर्म आएगा, फॉर्म भर लेंगे, पढ़ लेंगे, एक आध महीने हो जाएगा सिलेक्शन, कोई बड़ी बात है क्या, तो ऐसे नहीं होगा बच्चों। अब कंपटीशन बढ़ रहा है। भले ही आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं, किसी भी स्टेट से हैं, अगर आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है, पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन लेना है, फार्मेसी में एडमिशन लेना है, तो बच्चों एक योजना बनानी पड़ेगी आपको और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे पहले, भले ही आप राजस्थान से नर्सिंग करें, पैरामेडिकल फार्मेसी करें, या यूपी से, एमपी से, बिहार से, हरियाणा, छत्तीसगढ़, किसी भी राज्य से करें, आपको सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए। देखिए बच्चों, 2 चीजें आपको सबसे पहले जाननी जरूरी है। जिस दिन से बच्चों आप तैयारी शुरू करें उससे पहले 2 चीजें जान लें कि आप जिस कोर्स की तैयारी शुरू करना चाहते हैं, क्या उसका सिलेबस आपको मालूम है। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंटों के बारे में जानकारी पता की है जिन्होंने एक योजना बनाई, जिन्होंने पहले अपना पूरा सिलेबस, पेपर का पैटर्न, जो भी चीज़ें थी एक एग्ज़ाम के सिलेक्शन के लिए, उन सभी को फॉलो किया और उन्होंने उस एग्ज़ाम को टॉप किया। मेरे पास कंटिन्यू बच्चों के कॉल आते हैं तो बच्चे अपनी पूरी जर्नी मुझे बताते हैं और मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों की जर्नी रिकॉर्ड की है जो वीडियोस के द्वारा आपको विजय एजुकेशन पर मिलती है। तो बच्चों के सफलता का जो सफ़र है वो मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले बच्चों, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए हमारे पास उसका सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो मार्केट से अलग अलग तरह की गाइड लाते हैं और उनमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम क्वेश्चन कर ही नहीं पाते, जबकि हम जो गाइड लेके आए थे उसमें से तो हमने सारे क्वेश्चन मिला दिए थे। तो फिर कैसे नहीं हुआ सिलेक्शन। तो कहीं ना कहीं बच्चों हमने पढ़ाई तो बराबर की है, जहां 4 घंटे पढ़ना था वहां हमने 6 घंटे पढ़ाई कर ली, लेकिन हमने वो नहीं पढ़ा जो हमारा सिलेबस था। तो सबसे पहले बच्चों सिलेबस, सबसे पहले आपका पाठ्यक्रम पता करें कि आप जिसकी तैयारी करने जा रहे हैं उसका सिलेबस क्या है। जैसे कोई राजस्थान का बच्चा है और वो राजस्थान के बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए तैयारी करना चाह रहा है, तो राजस्थान में तो बीएससी नर्सिंग के अंदर केवल 12th ही पूछी जाती है, 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ही पूछी जाती है। तो अब अगर एक राजस्थान का बच्चा बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए 3-4 महीने से कंटिन्यू 11th पढ़े जा रहा है, 11वीं पढ़े जा रहा है, और फिर लास्ट में 2 महीने बचे, फिर पता चला यार सिलेबस तो 11th का नहीं है, 12th का है, तो कहीं ना कहीं हमने कमी रख दी कि हमने पहले सिलेबस के बारे में पता नहीं किया। तो पहले सिलेबस जानिएगा बच्चों। दूसरी चीज, सिलेबस के बाद में यह जानना पड़ेगा कि पेपर का पैटर्न क्या है।
बायो से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि केमिस्ट्री से ज़्यादा आ रहे हैं, फिजिक्स से ज़्यादा आ रहे हैं कि तीनों से इक्वल आ रहे हैं? जिस प्रकार से दोस्तों जिस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उस पे ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे अगर मैं बात करूं बिहार की, तो बिहार में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों से इक्वल क्वेश्चन आते हैं, तो तीनों पर बराबर ध्यान देना है। मैं बात करूं एमपी की, तो एमपी के अंदर बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम लगता है पीएनएसटी का, जहां बायो लगभग 50% पूछी जाती है, तो वहां बायो को ज्यादा ध्यान देना है। तो कुल मिला के बच्चों, पहले आप सिलेबस, फिर आप पेपर पैटर्न के बारे में जानिए कि पेपर पैटर्न क्या है। ये दो चीजें जब आप पता चल जाएं आपको, तो तीसरा ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट क्या चीज है भाई? देखो बच्चों, ब्लूप्रिंट का मतलब यह है कि आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले जो एग्जामिनेशन हुए हैं बीएससी नर्सिंग के, पैरामेडिकल के, फार्मेसी के, सीयूईटी के, नीट के, आप जिसके लिए भी तैयारी करने जा रहे हैं, पहले उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर का पेपर उठाइए, उस पेपर को देखिए कि आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में, जैसे मान लो बायो, 12th की बायो आपके पूछी जा रही है, तो अब 12th की बायो में यह देखिए कि कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। उन टॉपिक को ज्यादा ध्यान से पढ़ना होगा। अगर आपके पास ब्लूप्रिंट नहीं हुआ तो बच्चों आप एक यूनिक स्टडी नहीं कर पाएंगे। फिर आप सभी टॉपिक को पढ़े जाएंगे, क्योंकि बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कहीं ना कहीं क्वालिफाई करने के लिए हमारे पास में स्किल होना बहुत जरूरी है बच्चों। अगर आपके पास में पहले से एक योजना है, पहले से आपने ये डिसाइड कर रखा है कि भाई मेरा ये सिलेबस है, ये पेपर पैटर्न है और ये टॉपिक है जिनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए इनको मुझे इस तरह से तैयार करना है। जिस बच्चे को ये चीज़ पता होगी ना, वो बच्चा वही पढ़ेगा जो उसके एग्जाम में आता है, भाई है कि नहीं? तो बच्चों इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी अरेंज करने पड़ेंगे। तो इसलिए बच्चों जब मैं विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर बच्चों को पढ़ाता हूं, तो सबसे पहले हम विजय एजुकेशन ऐप के अंदर सिलेबस की पीडीएफ डालते हैं, फिर हम पेपर पैटर्न डालते हैं। बच्चों को पेपर पैटर्न सारे फैकल्टी आकर बताते हैं कि बेटा इससे इतने क्वेश्चन आएंगे, इससे इतने आएंगे। फिर हम प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ डालते हैं, फिर हम प्रीवियस ईयर के पेपर के वीडियो सॉल्यूशन डालते हैं, फिर हम ये बताते हैं कि कौन सा टॉपिक आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे बायो के अंदर बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक, इन दो टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो हम इन दोनों टॉपिक को सबसे पहले करवाते हैं। बच्चों आप इस बात को समझो, आप 12th कर चुके हो, अब आपको वापिस 12th का पहला टॉपिक शुरू थोड़ी ना करना है। अब तो वही चीजें पहले पढ़नी है ना जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर मैं अब भी वही इकोलॉजी लेके बैठ जाऊं जिससे क्वेश्चन अगर एक आ रहा है और मैं 4 टॉपिक को पढ़े जा रहा हूं, मैंने 2 महीने खराब कर दिए उसमें, तो ठीक नहीं है। बच्चों मेरी बात को ध्यान से समझना। अब देखिएगा, इतनी बात हो गई। अब अगला पॉइंट, ब्लूप्रिंट भी पता है, सिलेबस भी पता है, पेपर का पैटर्न भी पता है। अब यह पता करना है कि मेरा फॉर्म कब आएगा और एग्जाम कब होगा, यानी मेरे पास टोटल कितना टाइम है पढ़ने के लिए। अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम में एग्जामिनेशन होते हैं। जैसे मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के अंदर बीएससी नर्सिंग का, पैरामेडिकल का और फार्मेसी कोर्सेज में एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो लगभग बच्चों आपका अगस्त मंथ में होगा 2023 के अंदर। तो इसका मतलब यह हुआ कि राजस्थान के बच्चों के लिए अगर वो बच्चा आज से तैयारी शुरू करें तो उसके पास 6 मंथ का टाइम है। कितना? 6 महीने का टाइम है बच्चे के पास, 6 से 6.5 महीने का टाइम है उसके पास। तो इसका मतलब यह है कि एक बच्चा इतने टाइम पीरियड में अपने 12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को कुछ इस तरह से एक टाइम टेबल बना करके अरेंज करें कि उनका मिनिमम 2 टाइम रिवीजन करें।
कम से कम वो 2 बार अगर अपने सिलेबस का रिवीजन कर ले तो बच्चे को अपना ड्रीम कॉलेज, मनपसंद कॉलेज मिलने से कोई रोक नहीं सकता। जैसे मैं बात करूं यूपी और बिहार की, तो यूपी और बिहार में एंट्रेंस एग्जाम जुलाई में लगता है, जुलाई लास्ट में। तो इसलिए यूपी और बिहार के बच्चों के पास भी लगभग 6 मंथ का टाइम है। तो इसमें वो बच्चे भी कम से कम एक बार रिवीजन भी कर सकते हैं सिलेबस को पढ़ के, और ऐसा हम करवाते हैं। जैसे हमने विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर अभी एक फरवरी बैच लॉन्च किया है, उसकी हमने पूरी योजना तैयार की है। हमने सभी टीचर्स को एक टाइम दिया है कि भाई आपको जो है मई तक सिलेबस करवाना है और फिर जून महीने में रिवीजन करवाना है और टॉपिक वाइज एमसीक्यू करवाने हैं। तो ये एक स्किल है बच्चों। अब इसके बाद में तैयारी के लिए बच्चों आपको मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि आपको कोई ना कोई कोचिंग भी ज्वाइन करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी की, लेकिन सेल्फ स्टडी की वजह से उन्हें एक डायरेक्शन नहीं मिल पाती है, उनको डेली का काम नहीं मिल पाता है, इसलिए एक पढ़ाई का माहौल नहीं बन पाता है। अगर जैसे आपने ऑनलाइन कोचिंग ले ली तो इसमें आपको बहुत बेनिफिट होता है। जैसे जैसे कोचिंग में डीपीपी मिल जाती है, आपको डेली प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाते हैं, टीचर डेली आपको लाइव पढ़ाते हैं, जिसके टीचर के खुद के हैंड रिटन नोट्स मिल जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे सेल्फ नोट बनाते हैं। तो सेल्फ नोट्स बनाने से भी एक बच्चे के अंदर, मेरे दोस्तों, क्योंकि स्कूल के जो नोट्स होते हैं ना वो बड़े डीपली होते हैं, उनमें 5-5, 6-6 रजिस्टर भरे हुए हैं। उतना थोड़ी ना पढ़ना है हमें, कोई उतनी थ्योरी थोड़ी ना लिखनी है। ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये तो ऑब्जेक्टिव होगा, तो इसके लिए तो अलग से नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए। किसी के नोट्स की फोटोकॉपी करवा के उसे पढ़ना बेकार मानता हूं मैं। बच्चों आप खुद लिखिए, आप खुद नोट्स बनाइए। मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखें। अगर एक टीचर एक बोर्ड पे पूरा बोर्ड भर रहा है तो आप उसमें से कम आधा पेज तो लिख सकते हैं ना, तो पॉइंट बना के बेहतरीन। बच्चों एक सिस्टम है, देखो, अगर हमारा खुद का लिखा हुआ है, भले ही राइटिंग अच्छी नहीं है, फिर भी पढ़ने का मन करता है कि नहीं करता। अगर हम किसी दूसरे की कॉपी लेके आते हैं तो एक आध दिन तो पढ़ लेंगे, लेकिन फिर मज़ा नहीं आएगा पढ़ने का, क्योंकि वो किसी और का लिखा हुआ है, और वही चीज़ हमारी लिखी हुई हो तो मज़ा आता है पढ़ने का। तो इसलिए कहता हूँ आप खुद से लिखें, खुद से नोट्स बनाएं बच्चों। अगर हाँ सारे नोट्स खुद से नहीं बना सकते तो मेन टॉपिक के बना लो, है कि नहीं है। तो ये भी ज़रूरी है। जैसे कि आप ऐप के अंदर लाइव क्लास देख रहे हैं, तो लाइव क्लास के साथ साथ जो मेन टॉपिक है उनके सेल्फ नोट्स बना लो। टीचर जो आपको डेली प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं उनको प्रैक्टिस करो। संडे टू संडे जैसे मैं ऐप के अंदर टेस्ट लेता हूँ, तो संडे टू संडे टेस्ट दो, और टेस्ट में अपनी मेरिट को इंक्रीज करो। जैसे एक टेस्ट हुआ पहला, मान लो उसमें आपकी रैंक लगी 2000वीं रैंक लग गई आपकी, फिर अगले बार इंप्रूव करो कि मुझे और कम आना है 1500, फिर और कम 1000, फिर और कम 500, फिर और कम, ऐसे 100 के अंदर 50 के अंदर आने का प्रयास करो। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं। 2021 का जो बैच था हमारे विजय एजुकेशन का, 2021-22 का, जो जुलाई 2022 के आसपास मैंने देखा कि बच्चे जब मेरे दोस्तों टेस्ट दे रहे थे तो मैंने उनके नंबर देखे कि जो बच्चा फरवरी में ऐप ज्वाइन कर रहा था 2022 में, उस बच्चे की रैंक 1000 के बाहर थी। वही बच्चा जुलाई में आकर के अपनी रैंक 50 के अंदर लेके आ गया, और आज वो बच्चा SMS कॉलेज जयपुर, जो कि इंडिया का टॉप 10 कॉलेज है, राजस्थान का सबसे नंबर 1 का कॉलेज है, उसमें वो बच्चा पढ़ रहा है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। एक सपरा का स्टूडेंट है पटना का, जिस बच्चे का मैं हमेशा उदाहरण देता हूं कि उसके 57%, 57 12th के अंदर, उस बच्चे ने विजय एजुकेशन ऐप ज्वाइन किया। बच्चों बच्चा हिंदी मीडियम से था, कोविड की वजह से 11th ठीक से पढ़ी नहीं, लेकिन ऐप ज्वाइन करने के बाद उसने एक भी क्लास मिस नहीं की, उसका एग्जाम हुआ। आज बच्चा नालंदा के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज में BSc नर्सिंग कर रहा है। ऐसे हजारों बच्चे हैं।
यूपी के केजीएमयू के अंदर अपने विजय एजुकेशन से एक साथ बहुत ही बड़ी संख्या में बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। चाहे वो लखनऊ का कॉलेज हो, आगरा का हो, चाहे वो पटना का हो, चाहे वो राजस्थान के अंदर उदयपुर का हो, चाहे वो जयपुर का हो, जोधपुर का हो, या हरियाणा के अंदर रोहतक का हो, मेरे प्यारे साथियों, चाहे एमपी के अंदर इंदौर और भोपाल का हो, हर एक जिले के अंदर अपने विजय एजुकेशन के विजियंस आज गवर्नमेंट कॉलेज से नर्सिंग कर रहे हैं। कारण क्या है? कारण है एक बहुत बेहतरीन रणनीति। अगर मैं डायरेक्ट किसी भी ऑनलाइन बैच को ले लूं और मैं पढ़ना शुरू कर दूं, मैं योजना ही नहीं बनाऊं, तो दोस्तों सक्सेस मिलने में समय लगेगा। कम समय में अगर दोस्तों सफलता चाहते हो तो आप मेरे साथ अग्री करेंगे कि सबसे पहले सिलेबस, सिलेबस के बाद में पेपर का पैटर्न, पेपर के पैटर्न के बाद ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट के बाद में प्रीवियस ईयर के पेपर। देखिए, प्रीवियस ईयर के एग्जाम के जो पेपर हैं, हर एक 10 दिन में एक पेपर सॉल्व करो। और विजय एजुकेशन ऐप के अंदर वो सारी सुविधा आपको मिलती है बच्चों। इसके बाद में ऐप ज्वाइन कर लो आप। और अगर आपका कॉन्फिडेंस है, अच्छा है, आपकी तैयारी अच्छी है और आपको लगता है सर ऐप ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो घर पे बैठ के तैयारी कर लो। लेकिन कहीं ऑफलाइन कोचिंग की ज़रूरत नहीं है और न ही इतना टाइम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सर मैंने सेल्फ नोट्स भी बना लिए, मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर भी सॉल्व किया, मैंने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पढ़ाई की, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ा, और सर मैंने वही पढ़ा जो मेरे बुक्स के अंदर था। एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता बच्चों। कभी भी बेकार की बुक्स नहीं पढ़नी है। मार्केट में कोई भी बुक्स दिखे, हम उसे लेके आ गए, उसके क्वेश्चन लगाने शुरू कर दिए, मत लगाना बच्चों, ऐसे मत करना। बहुत सारी बाजार में ऐसी बुक्सें हैं जो ऑथेंटिक नहीं है, उनके क्वेश्चन ज़्यादा सही नहीं है, तो इसलिए वही बुक्स लेके आना जो वास्तव में ऑथेंटिक हो। ठीक है ना? इसलिए मैंने क्या किया है बच्चों, विजय एजुकेशन ऐप के अंदर 5000 प्रश्नों की सभी बच्चों को फ्री में एक बुकलेट दे दी है। विजय एजुकेशन ऐप के अंदर कोई भी बच्चा उस बुकलेट को किसी भी कोर्स में जुड़कर ले सकता है। बाजार में वही बुकलेट जाने के लिए जाते हैं आप लोग, 490 के अंदर, 500 के अंदर वो बुकलेट मिलती है। मैं फ्री में दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों, बाजार के अंदर कोई भी बुकलेट लेके आओगे, उसमें बहुत सारी गलतियां होगी, उसमें आपके लेवल के क्वेश्चन ही नहीं होंगे, या नीट जेई लेवल के क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनका कोई औचित्य ही नहीं है। तो इसलिए बच्चों, तैयारी उस लेवल पे आके करो जो हमारे एग्जाम का लेवल है। हमारे एग्जाम का लेवल जेई लेवल का नहीं है, मीडियम लेवल का पेपर होगा, तो वैसी ही पढ़ाई करनी है कि नहीं है भाई? जब हमें नीट जेई देना हो तो उस लेवल का पढ़ लो। हमें बीएससी नर्सिंग देना है तो मीडियम लेवल का पढ़ेंगे। क्यों बड़े बड़े डेरिवेशन पढ़ेंगे? क्यों बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स देखेंगे? क्यों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बड़ी रिएक्शंस हैं, क्या वो आएगी? नहीं आएगी एग्जाम में, तो पढ़ना भी नहीं है। अरे जब वो 2019 के पेपर में नहीं है, 18 के पेपर में नहीं है, 17 के पेपर में नहीं है, 16 के पेपर में नहीं है, तो वो चीज़ें क्यों पढ़ेंगे? और ये सब कुछ हमें कब पता चलेगा? जब हम प्रीवियस ईयर के पेपर को देखेंगे। ठीक है ना? तो बच्चों, थोड़ा तैयारी करते समय अपनी स्किल को, अपने माइंड सेट को कहीं ना कहीं इस तरह से यूज करो कि भाई मुझे जिस रास्ते पर चलना है, जिस लक्ष्य तक जाना है, बस उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, ना तो दाएं ना ही बाएं। ऐसा नहीं कि इधर से कोई बुक्स ले ली, इधर से कोई बुक्स ले ली, इसके नोट्स ले लिए, ठीक है ना, किसी ने कॉल किया कि मेरे पास अच्छी कॉपी है ले जा, ऐसे नहीं। ठीक है ना? तो बिल्कुल व्यवस्थित पढ़ना है बच्चों। और मैं आप सबको इस विजय एजुकेशन प्लेटफॉर्म की तरफ से अग्रिम शुभकामना देना चाहूँगा कि आप नर्सिंग ऑफिसर बने। बीएससी नर्सिंग 12th बायो के बच्चों के लिए आज के समय में, वर्तमान समय में सबसे बेस्ट कोर्स है बच्चों। मैं आप सबको कहूँगा कि आप जो हैं, अगर 12th बायोलॉजी से हैं, आपने 12वीं बायो से की है, तो आप बीएससी नर्सिंग कोर्स कीजिए बच्चों। या अगर आप मैथमेटिक्स से हैं तो आप फार्मेसी कर सकते हैं, पैरामेडिकल कर सकते हैं, और बायो के बच्चे भी पैरामेडिकल और फार्मेसी कर सकते हैं। तीनों ही कोर्सेज में एडमिशन लेना है, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इन तीनों पेपर का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। तीनों सब्जेक्ट की प्रवेश परीक्षा देनी है, और पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा,
और अधिकांश राज्यों के अंदर जो पेपर लगता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लगता है। अब सर, अगर हम तैयारी करना चाहें तो विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर कैसे जुड़ सकते हैं और कौन सा बैच लेना चाहिए? तो देखिए बच्चों, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं बेटा, जरूरी नहीं है आप ऐप ही लो। अगर आपकी इच्छा है, आप व्यवस्थित, जैसे मैंने बताया है वैसे आप तैयारी करना चाहते हैं, एकदम व्यवस्थित सिलेक्शन लेना चाहते हैं, जैसे अभी हाल ही में बच्चों अपना रिजल्ट आया राजस्थान के बच्चों का और बिहार और यूपी के बच्चों का, तो विजय एजुकेशन ने सबसे ज़्यादा सिलेक्शन दिए हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। और मैं आगे भी कहता हूं 2023 के अंदर सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों के सिलेक्शन अपने विजय एजुकेशन के इन ऑनलाइन बैच से होने वाले हैं। तो बच्चों, आपके फॉर्म कब आएंगे भाई? तो मैं आपको बता दूं, बीएससी नर्सिंग के, पैरामेडिकल के, फार्मेसी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म आपके लगभग मई या जून महीने में आ जाएंगे। तो उससे पहले बच्चों, आप अपना जाति प्रमाण पत्र सबसे पहले बना के रख लें, मूल निवास प्रमाण पत्र सबसे पहले बना के रख लें। जाति और मूल, यह 2 डॉक्यूमेंट आप बना के रख लें। तो आपके फॉर्म कब आएंगे बच्चों, ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब देखिएगा, अगर आपको विजय एजुकेशन ऐप के बारे में कोई भी जानकारी लेनी हो, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी कोर्सेज के बारे में, उसकी तैयारी के बारे में, कौन से राज्य में कौन सा एग्ज़ाम होता है, इस बारे में जानना हो, तो आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके सामने है बच्चों, 8302199394। अगला नंबर है बच्चों 9828721229। इसके अलावा तीसरा जो नंबर है वो है 9672 फिर 721229। आप इन तीनों में से किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपना ऑनलाइन कोर्स चालू करवाना चाहते हैं तो 2 तरह से ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। या तो नीचे लिंक दी गई है विजय एजुकेशन ऐप की, उस लिंक पे क्लिक करके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या सीधा गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के विजय एजुकेशन सर्च करिएगा और वहाँ से सीधा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद में बच्चों, वहाँ पर आपको अलग अलग ऐप के अंदर बैच दिखेंगे। जैसे कि मैं अगर बात करूं, जिनको राजस्थान बीएससी नर्सिंग के लिए तैयारी करनी है उनको जीत 3 बैच दिखेगा और आगे समय के साथ जीत 4 ऐसे बैच आते रहेंगे। तो अभी जो जीत बैच दिख रहा है वो राजस्थान के बच्चों के लिए है, उसका फीस 850 रुपये है। ये कंप्लीट फीस है, ये 1 महीने का फीस नहीं है, ये 5, 6, 7 महीने, 8 महीने जब तक आप पढ़ोगे ये केवल इतना ही फीस लगेगा। इसी तरह यूपी और बिहार के बच्चों के लिए अटल 2 बैच है और इसका फीस सबसे कम है 790 रुपये। महीने के हिसाब से देखो तो 100 रुपये से भी कम फीस है। यह बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का बैच है बच्चों, 990 रुपये। इसके बाद में यह आपका विजेता 3 बैच है, जिनको एम्स बीएससी नर्सिंग की तैयारी करनी है, एम्स पैरामेडिकल की तैयारी करनी है, उनके लिए है 849 रुपये फीस है इसकी। और बच्चों, ये ब्रह्मास्त्र 3 बैच हैं, जिनको एमपी का एग्ज़ाम देना है, हरियाणा का देना है, उत्तराखंड का, झारखंड का, छत्तीसगढ़ का, या जिनको पंजाब का एग्ज़ाम देना है बीएससी नर्सिंग का, उन बच्चों के लिए ये बैच हैं और बहुत ही बेहतरीन बैच हैं। केवल 890 रुपये इसकी फ़ीस है बच्चों। तो मैं एक बार फिर आपको कहूँगा, आप विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिएगा और वहाँ पर फ्री डेमो क्लास है, आप फ्री डेमो क्लास देखिए। अगर आपको लगता है कि विजय एजुकेशन के अंदर पढ़ाने वाली टीम में दम है, विजय एजुकेशन की जो टीम है बच्चों वो एनआईटी सेलेक्टेड है, नेट क्वालिफाइड है, गवर्नमेंट लेक्चरर है, और जो प्रत्येक टीम मॉर्निंग के अंदर हिंदी मीडियम में और इवनिंग में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाती है। प्रत्येक बैच के अंदर बच्चों आपको हिंदी मीडियम की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और इंग्लिश मीडियम की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो दोनों ही मिल रही है। आपकी इच्छा हो हिंदी मीडियम की क्लास देखो, आपकी इच्छा हो इंग्लिश मीडियम की क्लास देखो, साथ में नोट्स है, पीडीएफ है, टेस्ट सीरीज है, क्वेश्चन बैंक है, सभी चीज़ें फ्री है। इसके अलावा आपका 1 पैसा भी नहीं लगेगा। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक केवल इतनी फीस में आपको पढ़ाया जाएगा। ये एकमात्र विजय एजुकेशन ऐप है बच्चों, जहाँ पर 1000 रुपये से भी कम फीस में पूरे 12 महीने की वैलिडिटी के साथ ऑनलाइन कोर्स मिलते हैं। ऑल ओवर इंडिया में ऐसा और कहीं नहीं है, और ये सारे लाइव बैच है बच्चों।
और इनकी क्लासें आपके पास हमेशा सेव रहेगी, आप कभी भी देख सकते हैं बच्चों। तो मैं आप सबको अग्रिम बधाई दूंगा सिलेक्शन की। और आप अगर बच्चों विजय एजुकेशन के साथ में कदम से कदम मिला करके चलेंगे तो मैं भरोसा दिलाता हूं, मैं विजय पूनिया आज आपको बोलना चाहता हूं बच्चों, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। हम जैसे पढ़ाते हैं वैसे आप पढ़ते रहो, डेली पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।